नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। स्वदेशी वैक्सीन की समीक्षा करने निकले पीएम मोदी ने अहमदाबाद के बाद हैदराबाद के भारत बायोटेक के प्लांट का दौरा किया और कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोसेस का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक फार्म का पार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी। पीएम ने कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जीक्यूटिव से भी बात की। अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क का दौरा करने के बाद पीएम ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक पार्क का दौरा किया और वैक्सीन निर्माण के बारे में जानकारी ली। मैं पूरी टीम को उनके कार्य के लिए बधाई देता हूं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर ही मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने दिल्ली में एंट्री से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली को घेरने आए हैं, न कि दिल्ली में घिर जाने के लिए आए हैं। पंजाब से फतेहगढ़ साहिब से किसानों का एक और जत्था दिल्ली आ रहा है। ये सभी सिंधु बॉर्डर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शामिल होंगे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पीएम को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की नई इबारत लिखी जा रही है। आज डीडीसी की 43 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यहां पहली बार वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते कई दिनों से उन्होंने बगावती रुख अपनाया हुआ था। श्रीगंगानगर के राजियासार थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो और डंपर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कोरोना वायरस संकट के बीच दूसरी बार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में 7.5% रही है। सिडनी में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 375 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 8 विकेट पर 308 रन ही बना सकी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 93,50,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 41,353 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 486 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,36,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 41,177 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 87,58,000 हो गया है। एमपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। बता दें कि फिलहाल 14,677 मरीजों का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में फिर से बढ़ने लगा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे के दौरान 879 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक दिन में 8 मरीजों की मौत भी हो गई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,32,835 हो गई है, तो वहीं मौत की संख्या 2,813 पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,090 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। होशंगाबाद में जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया गया। आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर जुर्म कबूला है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रयागराज पहुंचे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की। प्रयागराज में सीएम शिवराज ने अपने ससुर की अस्थियों का संगम में विसर्जन किया। सीएम ने विसर्जन के बाद पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा भी की। भोपाल में कोवैक्सीन ट्रायल की व्यवस्था देखने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सीएम ने पहले ही आम आदमी को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया है। हम आम जनता को फ्री में वैक्सीन देंगे। भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कर्ज माफी के दौरान मेरी पत्नी के खाते में जानबूझकर पैसा डाला गया, जिसके बाद मैंने कर्ज माफी का पैसा तुरंत वापस किया। कांग्रेस में जारी घमासान पर भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। भोपाल में किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों ने नए कानूनों पर मोहर लगाई है। उपचुनाव के नतीजों से यह साबित हो चुका है। साथ ही कहा कि कोई मंडी बंद नहीं होने जा रही। जो बिचौलिए कमाते थे अब वो किसान कमाएंगे। ग्वालियर में नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा हिरासत में लिए गए। बता दें कि 5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी उन्होंने।
छतरपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिससे 10 लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छतरपुर में एक युवती ने युवक की छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि गांव का जितेंद्र शर्मा लगातार उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। भिंड में कांग्रेस में गुटिया संघर्ष नहीं थम रहा। मौजूदा जिला कांग्रेस अध्यक्ष जय श्रीराम ने वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने से अपनी जान को खतरा बताया और एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने को लेकर कमलनाथ को पत्र लिखा और भीतरघात के आरोपों को खारिज करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इंदौर में लगातार 7वें दिन 550 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,000 के ऊपर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 568 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 3 कोरोना संक्रमित मरीजों ने बीमारी से दम तोड़ दिया। इसके बाद अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 752 पर पहुंच गई है। जबलपुर में एंटी माफिया कार्रवाई के अगले चरण में जबलपुर मार्बल्स के अवैध निर्माण पर जेसीबी चली। बता दें कि गोहलपुर स्थित जबलपुर मार्बल्स अब्दुल रज्जाक का है और पूर्व में अब्दुल रज्जाक पर एनएसए की कार्रवाई भी हो चुकी है। राजधानी भोपाल में फ्लेमिंगो बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान है। बता दें कि आकृति इको सिटी में फ्लेमिंगो बिल्डिंग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से 8वें छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के सभागार में आयोजित गोष्ठी का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कई लोगों को सम्मानित भी किया। कांकेर के आरौद के पास चल रहे बाफना क्रेशर प्लांट में अचानक पत्थर तोड़ने के लिए जोरदार विस्फोट किए गए, जिससे ग्रामीणों के घरों में दरारें पड़ गईं। अब ग्रामीणों ने क्रेशर प्लांट को बंद करने की मांग की है। कवर्धा में जमीन के अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ सतनामी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया। दरअसल ग्राम धर्मपुरा में सतनामी समाज के लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया। इसी के विरोध में समाज के लोग लामबंद हो गए। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राजनांदगांव जिले में किसानों को टोकन का वितरण 27 नवंबर से शुरू कर दिया गया। टोकन लेने के लिए कड़ाके की ठंड के बीच सुबह से ही किसानों की भीड़ धान खरीदी केंद्रों के बाहर उमड़ रही है। दुर्ग जिले में धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन जारी किया गया है। रायपुर में पूर्व प्रमुख सचिव बीएल अग्रवाल के खिलाफ ईडी ने पीड़ितों के 4 संगठनों ने कोरोना महामारी से गैस पीड़ितों की हुई क्षति के लिए यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की है। संगठनों ने भोपाल में रह रहे गैस पीड़ितों की मृत्यु दर ज्यादा होने का दावा किया है। छतरपुर की भारी मात्रा में बस स्टैंड पर बस के जरिए परिवहन किया जा रहा संदिग्ध मावा और पनीर पकड़ा गया है। बता दें कि करीब 2.5 क्विंटल मावा बस से ले जाया जा रहा था। वहीं लगभग 55 किलो पनीर बस से अमानगंज ले जाया जा रहा था। हरदा में खरीफ फसल वर्ष 2019 की बीमा क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने से सहकारी बैंक के खाता धारक किसान परेशान है। बता दें कि बीमा कंपनी द्वारा किसानों के बैंक खातों में राशि सीधे ट्रांसफर करने के दौरान ट्रांजैक्शन फेल हो गया था, जिससे राशि किसानों के खातों में नहीं पहुंची। बिलासपुर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने धरना दिया। वकीलों ने आरोप लगाया कि लगातार बदसलूकी हो रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ प्रदेश इकाई को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम संगठन में बड़े बदलाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीताम्बरा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। नरोत्तम वृंदावन धाम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को तीसरी किस्त का उन्होंने वितरण किया। विदिशा में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक पॉश कॉलोनी से 47 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। बता दें कि पिछले 10 दिन में जिले में 395 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। कोरबा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन की टीम मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई कर रही है। कोरबा में नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर डिंडोल भाटा के भू विस्थापितों की हड़ताल जारी है। बता दें कि एचटीपीपी विस्तार परियोजना के लिए जमीन ली गई थी। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया में एक प्यासा बाघ जंगल से निकलकर इंद्रावती नदी तक पहुंच गया और उसने प्यास बुझाई। नदी के तट पर मौजूद एक शख्स ने बाघ के पानी पीते हुए वीडियो बना लिए, जो अब तेजी से वायरल हुए।